अभी हम लोगों ने संस्कार को नहीं समझा है। अभी संस्कार को हमने जीन्स के रूप में, बेल्ट के रूप में, मैं तो चैलेंज करता हूं, ये इतना बड़ा विज्ञान है, ये इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है। विवेकानंद इसी संस्कार की बात है, वो कहेंगे कि जिस दिन हमारे भारत की युवा शक्ति को अपने साइंस, अपने टेक्नोलॉजी की समझ आ जाएगी, भारत फिर से इस दुनिया का महानतम शक्ति बनता चला जाएगा। और उन्होंने संस्कार की बात कही कि हमारे बच्चों में भी संस्कार घट गया है, और जब ये संस्कार आएगा वो विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा और हर क्षेत्र में वो अपनी बुलंदी से पता चला जाएगा। उसको हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं है। आप सभी भगवान की विशेष कृपा है यहाँ आ गए, बिना ईश्वरीय कृपा के आप यहाँ नहीं आए, वो कहीं ना कहीं उसकी कृपा है। वो आपको यहाँ बुला दिया है, बुला के हमको आपको कहे माध्यम बना के अपनी बात गवा भी दिया है, लेकिन उसको करेंगे कि नहीं करेंगे तो आपके लिए नहीं होता है। अगर आपने संकल्प ले लिया तो मैं आपकी भविष्य की गारंटी इनके माध्यम से दे रहा हूं कि आपका भविष्य कोई माय का लाल नहीं है, कोई बिगाड़ सकता है, आपका भविष्य सुरक्षित है। माता जी ने स्पष्ट लिखा है, उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित रहे। लेकिन उसके लिए जो चारों चीजों को मानेगा, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। हम में से जितने भी लड़के हैं पुराने, मैं यहाँ खड़ा करके उनको पनिश कर सकता हूँ। हमारे जितने पुराने लड़के 1 घंटा गायत्री मंत्र को ध्यान करना अनिवार्य है, सबको सब का करता है। जो हमारे बिल्कुल नए भाई होते हैं उनको आधे घंटे का ध्यान गायत्री मंत्र करना अनिवार्य होता है, 2 पेज पढ़ना अनिवार्य होता है स्वाध्याय के रूप में। और तब देखिए चमक आती है, ये बोलने से कोई नहीं हो सकता है। बोलने तो बहुत लोग, हम बोलने में विश्वास नहीं करते। और आज ये जो संस्कार शाला चल रहा है पटना जंक्शन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जो संस्कार शाला शुरू हुआ, उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का, जो पॉलिथीन चुनने का, कचरा चुनने का काम करते थे, गाली देने वाला तो देता रहेगा, कहता है आप लोग का एनजीओ है, आप लोग को पैसा मिलता है, बहुत मिलता है, तो भी लोग उनको बंद होता है। अब हम उसको सफाई देने लगे, वो बेवकूफ है, अखंड ज्योति देने लगे, पूछा कितना कमीशन इस काम को मिलता है, उन्होंने कहा बहुत मिलता है, इतना आप ही कीजिए आपको भी मिलेगा, बहुत कमीशन है, खाली कमीशन। भगवान क्या कमीशन का कमी थोड़े, उन्हें तो कहे कि कोई मेरा काम करके देखे, और सिर्फ कमीशन इतना मिलता है। जब आप साधारण आदमी का काम करते हैं कितना कमीशन मिलता है, तो जब भगवान का काम करेंगे तो कमीशन कैसे नहीं मिलेगा, वो मिलता है कमीशन। देखिए हमारे लिए अभी प्रिंस जी हैं, निशांत रंजन जी हैं, कई भाई हैं, भगवान ने दिया है। कभी शिवा मंडल में आते थे, लेकिन आज इन लोगों का अपना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा बड़ा ये सब लोग अपने को स्थापित किया है। इन लोगों ने कई भाई हैं जो स्थापित करने के मूड में, अभी कई लोग इस देश के कई सेक्टर में हैं जो शिवा फोर्स से जुड़े। पटना युवा फोर्स आज पूरे देश में अपना स्थान बनाया है, क्यों? अपने काम से। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि नीतीश जी का संकल्प है कि हम बिहार को विकसित करेंगे, है ना, बढ़िया रोड, बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया कॉर्पोरेट सब देंगे। हम लोगों ने कहा सब बढ़िया दे दीजिए, अगर हम लोग बढ़िया नहीं हुए, आप बिल्डिंग बनाइएगा, हम पान नहीं फेंकेंगे। अभी देखिए सामने स्टेडियम बना, करोड़ों रुपया निर्माण हुआ। अभी पिछले दिनों कई देश का कबड्डी भाई आई, 16 देश का यहाँ से कबड्डी हो रहा। अब देखने वाला कबड्डी कौन था? हमारा कबड्डी 16 देश का, बिहार का नाम होगा। उस कबड्डी में कौन पहुंचा देखने? तो ये युवा कौशल से बहुत से क्या देखने गया? कबड्डी। इसको नीति कैसे होगी, इसको कैसे रोकिएगा? हमसे तो बात हम पूछेंगे कि आप सब विकास कर लीजिए, हम रोड पर खुदा ठोकेंगे, हमारा घर सामने नाम रखने में गाय रोक दीजिएगा। हमारे मेंटलिटी को आप कैसे ठीक कर दीजिएगा भाई? कौन सी सरकार हमारी मेंटलिटी को ठीक कर देगी? ये मेंटलिटी, ये मानसिकता कभी बदलेगा जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे। अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, करते रहिए जीन्स कुछ है। इसलिए भाई आप लोग बड़े संस्कारी हैं, यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से आप सभी का भला हो, संविधान निश्चित रूप से आपने बाल संस्कार शाला विशेष करके हम आपसे निवेदन करेंगे तो हमारा स्टेशन पर बाल संस्कार शाला चलता है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ये देखिए भारत में पहला ऐसा संस्कार शाला पूरे देश में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर संस्कार शाला खोलना, आप कल्पना करिए। ये
खुला है। जिन भाइयों को, जो पुराने भाई मेरा हमसे विशेष कर निवेदन है, इसको स्थापित करने में आप मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। यहाँ अभी सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी धीरे धीरे ये मजबूत हो रहा है, इसको और मजबूत किया जाए। अच्छा साहित्य जरूर पढ़िए। कलाम साहब की एक पुस्तक है, आपको कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए, अग्नि की उड़ान। कई लोग पूछते हैं असफलता जब उनके जीवन में आता है तो वो घबराते हैं। अग्नि की उड़ान में कलाम के जिंदगी को आप पढ़िएगा नजदीक से, कि जब उनका मिसाइल फेल किया था तो उनके मन में कितना निगेटिविटी भर गया और फिर कैसे उससे वो उड़े। अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है इंग्लिश में, और अग्नि की उड़ान उसका हिंदी वर्ग है, जो भाई उसको निश्चित रूप से पढ़िए। विवेकानंद का साहित्य, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 किताब लिखा है। कितने लोग